और अब देखते हैं पाकिस्तान में फांसी पाने वाले कुलभूषण जाधव पर हमारा स्पेशल शो जाधव को बचाना है। कुलभूषण जाधव को बचाना है। वो कुलभूषण जाधव जो इंडियन नेवी के पूर्व अफसर हैं और जिन्हें पाकिस्तान ने साजिश के तहत फंसाकर मौत की सजा सुनाई। पाकिस्तान के इस नापाक फैसले का भारत ने कड़ा विरोध किया। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को पहले तलब किया और फिर नाराजगी जताई। भारत ने कुलभूषण जाधव की मौत की सजा दिए जाने को गलत बताया और इसे सुनियोजित हत्या बताया है। कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद से पूरे देश में विरोध हो रहा है। अलग अलग जगहों पर इसे लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज ये मुद्दा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में भी उठेगा। कुलभूषण जाधव महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इसीलिए पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट के फैसले पर सबसे ज्यादा गुस्सा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। जाधव को फांसी की सजा पर नेता से लेकर अभिनेता तक गुस्से में है। मुंबई का हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता अश्विनी पांडे। माना जा रहा है कि कुलभूषण जाधव का मुद्दा संसद में भी उठ सकता है। इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है और आगे की सरकार क्या रणनीति है, क्या करने वाली है, इस बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है इंडिया टीवी संवाददाता मनीष झा। की खुफिया एजेंसीज ने उसे पहले किडनैप किया, जबरन बलूचिस्तान ले गए, वहां उसे टॉर्चर किया और उसे जबरन जो है कन्फेशन निकाली। आप भी उच्च लेवल से बातचीत करके उसको छुड़ाने की जरूर कोशिश करें। किसी भी हालत में उसे निर्दोष साबित करना ही पड़ेगा उनको। यादव को फांसी दिया जाएगा तो फिर परिणाम पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा। अभी निकलो, बाहर निकलो और जाधव का बदला लो। अगर आपको पाकिस्तानी दिखे, मार के भगाओ या पेड़ से लटका दो। ये भारत की वो आवाज है जो पाकिस्तान में कुलभूषण को फांसी की सजा देने के खिलाफ उठी है। नेता से लेकर सिंगर और कुलभूषण के दोस्तों से लेकर आम जनता तक हर किसी की एक ही मांग है, कुलभूषण को हर हाल में बचाना है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारतीय नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को फांसी देने की खबर जैसे ही आई, उनकी रिहाई की मांग पर प्रदर्शन भी शुरू हो गए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये तस्वीरें मुंबई में विरोध प्रदर्शन की हैं, जहां बीजेपी ने पाकिस्तान की कायरतापूर्ण कार्रवाई का विरोध किया और पाकिस्तानी झंडे को जलाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया। कुलभूषण को फांसी की सजा के खिलाफ सबसे कड़ा बयान दिया है बॉलीवुड सिंगर अभिजीत ने। अभिजीत ने कुलभूषण की फांसी को सीधे सीधे पाकिस्तानी जनता से जोड़ दिया और कहा कि अगर पाकिस्तान कुलभूषण को फांसी से नहीं रोकता तो फिर भारत में जो भी पाकिस्तानी जहां दिखे उसे पेड़ से लटका दो। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पे भीख देते हैं, उनको यहाँ पे उनके गजल सिंगरों को सर पे चढ़ा के उनको पैसे देते हैं, जो लोग अपने देश में उनको खाने को नहीं मिलता। इन आर्टिस्ट लोगों को, हमारे यहाँ पे करण जौहर, महेश भट्ट, खान्स लोग, सबके फिल्मों में उनके गाने होते हैं। जब उनको बैन किया जाता है तो सब चिल्ला पड़ते हैं। आज हमारे जाधव साहब के लिए कोई एक ट्वीट नहीं कर रहा है। आज महाराष्ट्र के इतने सारे जो मराठी पार्टी और यूपी और बिहार वालों को निकालने वाले, वो महाराष्ट्रियन चुप क्यों है भाई? अभी निकलो, बाहर निकलो और जाधव का बदला लो। अगर आपको पाकिस्तानी दिखे, मार के भगाओ या पेड़ से लटका दो। कुलभूषण को फांसी की सजा का ऐलान पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने किया है, जिसका दावा है कि कुलभूषण पाकिस्तान में जासूसी का काम कर रहा था। लेकिन कुलभूषण के बचपन के दोस्तों का कहना है कि यह बात किसी के गले नहीं उतर सकती। कुलभूषण अपना बिजनेस कर रहा था, जिसे साजिश के तहत फंसाया गया। भारत सरकार को हमारा यही कहना है कि सुषमा स्वराज जी से कि भाई आप ऊपर के लेवल से पाकिस्तान सरकार से बात करके उसके ऊपर दबाव बनाए रखे। जो भी उन्होंने झूठा बयान दिया होगा उसके ज़बरदस्ती से, उसके खिलाफ भी हम लोग, उसके खिलाफ भी वो लोग एक्शन ले कि आप भी उच्च लेवल से बातचीत करके उसको छुड़ाने की ज़रूर कोशिश करें। उसका जो नेवी का जो फॉर्म भरना था सिलेक्शन के एनडीए का, वो भी हम लोग साथ में जाके भर दिया था। सिलेक्शन हुआ, उसके बाद हम लोग उसको पासिंग आउट के टाइम भी हम लोग गए थे, दोस्त लोग मिलके उनके पिताजी के साथ। इन सब के बीच कुलभूषण का परिवार सदमे में है।
परिवार को जब से कुलभूषण की फांसी की खबर मिली है वो किसी से बात ही नहीं कर रहा। इसी सिल्वर ओक की 5वीं मंजिल पर कुलभूषण का परिवार रहता है। आपको बता दें कि कुलभूषण के चाचा और खुद उनके पिता जो हैं सुधीर जाधव मुंबई पुलिस में एसीपी के तौर पर रिटायर हुए थे। 1997-98 में एसीपी हुआ करते थे। उनके चाचा सुभाष जाधव वो भी मुंबई पुलिस में जो है सीनियर पीआई के पद से रिटायर हुए हैं। फिलहाल पूरा परिवार इस फैसले से सदमे में है। परिवार के लोग लगातार सरकार से गुहार लगाते रहे हैं कि उनके बेटे को जल्द से जल्द सही सलामत लाने की कोशिश भारत सरकार करे। हालांकि सरकार ने भी अपनी कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान ने सरकार की दलीलों को नहीं माना। कुलभूषण मामले में भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। भारत सरकार ने कुलभूषण को सजाए मौत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। मुंबई से भी तमाम आवाजें उठ रही, साथ ही कुलभूषण जाधव मुंबई के ही रहने वाले हैं। मुंबई से इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और दिल्ली से संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आज संसद में ये मामला उठ सकता है, लेकिन साथ ही सवाल ये भी है कि सरकार अब क्या कदम उठाने वाली है इस मामले में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद में सभी राजनीतिक दल इस बात पर सरकार का साथ देंगे कि सरकार को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए ताकि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान से बचाकर लाया जा सके। सरकार भी सभी विकल्पों पर गौर कर रही है। कल जब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब किया गया, सख्त चेतावनी दी गई, ये कहा गया कि पूरी भारत की जनता और भारत की सरकार ये सोचती है, ये मानती है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को सुनियोजित हत्या कर रही है उसकी। इसके बाद दूसरे विकल्पों पर गौर किया जा रहा है। सबसे पहले जो दूसरे कैदी जो पाकिस्तान के भारतीय जेलों में बंद थे उनको रिलीज किया जाना था, उस रिलीज को रोक दी गई है। इसके अलावा भारत सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या स्टेटस को कम किया जाए। चूंकि पाकिस्तान में हमारा हाई कमीशन है, क्या उसको घटाकर काउंसिलर किया जाए। इसके अलावा इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि शायद ये दुनिया का पहला मामला होगा जहां जासूसी के मामले में सिविल कोर्ट की बजाय मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया गया। और सरकार ये बताना चाहती है पूरी दुनिया को कि इसकी एकमात्र जो वजह है वो यही है कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं थे और सबूत अदालत में ना दिखाना पड़े, इसलिए ऐसा किया गया। बिल्कुल, और ये बात इससे भी साबित होती है कि सरताज अजीज ने खुद संसद में कहा था कि उनके पास पुख्ता सबूत नहीं और सिर्फ एक स्टेटमेंट के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जाधव पर। आपको बताते हैं पाकिस्तान ने कैसे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर झूठा इल्जाम लगाया और साजिश के तहत फांसी की सजा सुना दी। पाकिस्तान में कुलभूषण को सजाए मौत। जासूसी के झूठे केस में कुलभूषण को फंसाया। बेगुनाह होते हुए भी पाकिस्तानी अदालत ने भारत के पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव के लिए मौत की सजा मुकर्रर की है। दरअसल पाकिस्तान ने कुलभूषण को रॉ का एजेंट करार देते हुए सजाए मौत दे दी। सही सुना आपने, कुलभूषण पर जासूसी का आरोप था, वही आरोप जिसके खिलाफ पाकिस्तानी जांच एजेंसियों के पास एक भी सबूत नहीं था। यह बात खुद 7 सितंबर 2016 को पाकिस्तानी पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने सीनेट में कबूल की थी। सरताज अजीज ने भरी सीनेट के सामने कहा था कि पाकिस्तान के पास कुलभूषण के खिलाफ जासूसी का केस चलाने के लिए सबूत नाकाफी है। सिर्फ एक स्टेटमेंट से उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सरताज अजीज ने कहा था, हमारे पास जो डोजियर है वो नाकाफी है। अब ये अथॉरिटीज पर निर्भर करता है कि वो इस बारे में हमें और क्या सबूत दे सकते हैं। फिलहाल जो डोजियर है वो नाकाफी है। और मुंबई से कैसे आवाजें उठ रही हैं कि कुलभूषण को इंसाफ दिया जाए, भारत सरकार कुछ करे ताकि फांसी की सजा जो सुनाई गई है पाकिस्तान में उससे बचाया जा सके कुलभूषण जाधव को। हम इस पर बात करेंगे, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़े मुंबई से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कुलभूषण जाधव का मुद्दा संसद में उठेगा। कांग्रेस ने इसे लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देने की बात कही है। कुलभूषण मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस। कांग्रेस इस मामले में चर्चा चाहती है पहले, तो कुलभूषण मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस लोकसभा में। मुंबई से हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्या आपकी परिवार के लोगों से बात हो पाई है? बेहद दुख की घड़ी है उन लोगों के लिए, और किस तरह से कुलभूषण जाधव के समर्थन में मुंबई से आवाजें उठ रही हैं?
जी आपको बता दें कि कुलभूषण के परिवार से लगातार कल हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिवार इस कदर सदमे में है कि वो अभी तक सामने आ नहीं पा रहा है। परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार क्या कहा जाए। हाँ, ये जरूर है कि सरकार के संपर्क में है परिवार, अपनी बातें रख रहा है सरकार के संपर्क में, तो ये परिवार पिछले साल से है, लेकिन जैसे ही कल मौत की सजा देने की बात सामने आई है उसके बाद से ही परिवार गायब हो चुका है। हम आपको बता दें कि कई ऐसे लोकेशंस पर हमारी टीम जाकर दस्तक दी, चाहे वो पूना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मुंबई के अन्य इलाके हों, तमाम जगहों पर हमारी टीम गई, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया, किसी से बातचीत नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि जिस इलाके में जहां पे कुलभूषण जाधव का बचपन बीता था, उनके कुछ दोस्त जरूर सामने आए, उन्होंने इस पर दुख जताया, साथ ही पुरजोर कोशिश में वो जुटे हुए हैं कि आखिरकार कुलभूषण को क्यों भारत सरकार पूरी कोशिश करके यहां क्यों नहीं ला पा रही है। उन्होंने विरोध जताया है, साथ ही प्रदर्शन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो है इस पर आवाजें उठ रही हैं, पूरे देश के लोग अपनी बात रखी है। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज भी सामने आ रहे हैं, नेता भी सामने आ रहे हैं, आम लोग भी सामने आ रहे हैं कुलभूषण के समर्थन में, और ये समर्थन सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे देश से कुलभूषण जाधव को मिल रहा है। कुलभूषण के साथ कैसे खड़ा हो रहा है पूरा देश आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें आज सुबह 10:30 बजे स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कश्मीर में चुनाव पर बड़ा खुलासा। सुबह 10:35 पर देखिए फेसबुक प्यार और डीएनए टेस्ट, और सुबह 10:40 पर देखिए द हिट गर्ल की आत्मकथा में क्या है। पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए कुलभूषण जाधव को रिहा करवाने की मांग देश के हर हिस्से से उठ रही है। आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों के लोगों की आवाज। बहुत गलत कदम है ये, एकदम मैंने समझिए कि मैंने एकदम तालिबानी एकदम कानून का कदम है ये। पाकिस्तान सरकार का कदम जो है बिल्कुल ही मानवता के खिलाफ है, और निर्दोष आदमी को सजा देना हमारे भारत सरकार को इस पर विरोध करना चाहिए। भारत सरकार जो पहलू सामने आए हैं वो सरासर निराधार हैं, तो और 3 साल से उनको गिरफ्तार किया गया है, तो ये कुल मिलाकर सही चीज़ नहीं है एक अधिकारी के नज़रिए से। पाकिस्तान अपनी खिसियाहट दूर करने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जिसका भी है सम्मान होना चाहिए, और उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है। कई बार बहुत सारे इंडिया में हमारे यहाँ भी उनको पाकिस्तान के काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं, पर ऐसा व्यवहार हर बार नहीं किया जाता जैसा इस बार हमारे बंदे के साथ हुआ है। नहीं होना चाहिए था। तो आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज और नेता भी कुलभूषण जाधव के समर्थन में आ रहे हैं, और आज संसद में भी ये मुद्दा उठ सकता है।